गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं और यह इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और बीपीएससी में आता है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक किस प्रकार ब्रिक्स देशों में आर्थिक विकास को गति दे सकती है। यह बहुत हॉट टॉपिक है। और ब्रिक्स, सार्क, बीमेस्टेक, भारत इंडिया का नेबरिंग पॉलिसी, संयुक्त राष्ट्र संघ तो पुराना हो चुका लेकिन फिर भी वो बार बार चर्चा में रहता है। WHO वो चर्चा में है। इस तरह से इस बार जो बीपीएससी का मेन एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम होगा तो इनसे संबंधित क्वेश्चन तो इस बार आना ही है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जो बहुत सारे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो, उसमें से क्वेश्चन तो इस बार आएगा ही आएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक देखिए क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के औपचारिक नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स क्या है? तो यह B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर सबसे अंत में जुड़ा था कौन? तो दक्षिण अफ्रीका। इन सब लोगों के द्वारा बनाया गया एक समूह है, यह एक संगठन है और उन्हीं लोगों ने मिलकर एक वर्ल्ड बैंक, जो कहा जाता है कि उसमें पश्चिमी का अधिक प्रभाव है, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए इन लोगों ने अपना बैंक बनाया और जिसका नाम पहले तो ब्रिक्स बैंक था लेकिन बाद में इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया। और इसके प्रमुख कौन है? तो भारतीय हैं, KV कामत हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में है। यही है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स समूह के देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किए गए बैंक का यह आधिकारिक नाम है। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। माना जा रहा है कि इस बैंक और फंड को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं के टक्कर में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें चीन ही तो सब कुछ है। भारत यहाँ भी तो फॉलोअर का ही काम करेगा। बैंक 5 उभरते बाजारों के बीच अधिक से अधिक वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। साथ में 2014 की गणना अनुसार 4 मूल ब्रिक देशों में 3 अरब लोग यानी दुनिया की आबादी का 41.4% लोग शामिल हैं। इसमें कितने देशों में? तो 4 देशों में। तो कौन कौन 4 होंगे? सबसे बड़ा चीन, दूसरा भारत, तीसरा ब्राज़ील और चौथा आपका कौन होगा? तो रसिया की बात हो रही है। वैश्विक और 3 महाद्वीपों में दुनिया के भूमि क्षेत्र के लगभग 1/4 यानी 25% से अधिक घिरे हुए हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 25% से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं। बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो चीन यानी संघाई में है। विश्व बैंक के विपरीत, जिसमें पूंजी शेयर के आधार पर वोट अधिक प्रदान किया जाता है, किसमें? तो विश्व बैंक, उसमें अमेरिका का पावर है, जिसका जितना पैसा उसका उतना वोट शेयर। लेकिन इसमें वो एक देश और एक वोट वाली यानी इनकी यह डेमोक्रेट है। ब्रिक्स बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट आवंटित किया गया है। लेकिन दुख की बात है कि इसमें बैंक तो डेमोक्रेटिक है लेकिन चीन, रसिया, ये लोग क्या डेमोक्रेटिक कंट्री हैं? ब्रिक्स बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट आवंटित किया गया है और भागीदार देशों में से किसी के पास वीटो का अधिकार नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दक्षिण अफ्रीका को $1.5 अरब ऋण देने की योजना बना रहा है और बैंक ने जोहान्सबर्ग में एक अफ्रीकी क्षेत्रीय केंद्र की भी स्थापना की है। और ब्रिक्स बैंक के द्वारा अब तक सबसे अधिक किसको लोन दिया गया है? तो भारत को। और इसका इस बार का बैठक इससे पहले 2019 वाला कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इस बैंक का प्रमुख कार्य किसी देश की अल्पावधिक लिक्विडिटी समस्याओं को दूर करना, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, वैश्विक वित्तीय सुविधा प्रणाली को मजबूत करना आदि है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन चाइना या चीन की या चाइना की कहिए तो महत्वाकांक्षी परियोजना है। चीन अब ब्रिक्स प्लस की बात करता है, यानी ब्रिक्स प्लस में कौन? तो जो चीन के वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव से जुड़े हुए देश हैं, जैसे टर्की, पाकिस्तान, बहुत सारे छोटे छोटे देश जिस पर चीन का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। अब चीन चाहता है कि वो अपने माइंडेड देश को या मध्य एशिया के जो देश हैं उनको इसमें शामिल करें। यही कारण है कि भारत तो अभी इसके खिलाफ है, लेकिन देखना है कि भारत कब तक इसके खिलाफ रहता है। और चीन के सामने सारे देश तो घुटने टेक चुके हैं। भारत की बात है, देखना है कब तक भारत बिना हथियार के ही विरोध करते रहता है। ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ब्रिक्स बैंक का जो
विकास किया गया था, यही कि विश्व बैंक और IMF आदि जितने भी पश्चिमी समर्थित बैंक है उनके समानांतर एक बैंक खड़ा करना था, ताकि इन देशों की जो परियोजनाएं हैं वो पूरी हो सके। क्लियर हो गया। अगली बार मिलेंगे हम लोग तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।